दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अनोखा है। एक जो एंड्रॉयड टीवी है, बीपीएल कंपनी का, उसके ऊपर है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक रिमोट रिपेयर किया था, वो एमआई कंपनी का था। तो अभी जो एंड्रॉयड टीवी रिमोट है दोस्तों, हाथ से गिर जाने पे या कभी कभी बैटरी का जो एसिड है वो निकालने से इसके अंदर अजीब सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि इसके अंदर बैटरी आपका सर्विस नहीं दे पा रहा है। तो बैटरी आप लगाओगे 1-2 घंटा में या एक दिन में वो डिस्चार्ज हो रहा है, हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो इसी के बारे में आज के वीडियो है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप देखिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के हम बैटरी का जो कनेक्टर है, दोनों कनेक्टर में चेक करेंगे तो क्या दिखता है। तो ये देखिए 279 दिख रहा है। आप मल्टीमीटर का प्रोब को हम चेंज कर लेंगे तो उसमें देखिए 274 दिखा रहा है। मतलब दोनों साइड से हमारा जो है ओम्स दिखा रहा है, वो भी कम दिखा रहा है। मतलब ये जो रिमोट है ये फॉल्टी है। अभी जो इसमें शॉर्टिंग हो गया है। तो ये शॉर्टिंग कहाँ से हुआ है, हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम करेंगे, रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे प्रॉब्लम अगर आप लोगों के पास आता है तो आप इसको कैसे रिपेयर करते, इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, मेरे पास जो किनारे, इससे हम अच्छे से रिमोट का जो पीसीबी है उसको साफ करेंगे, क्योंकि हो सकता है बैटरी से एसिड निकल के इसमें चला गया है वो कहीं पे, जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन है। तो इसलिए हम थिनर से अच्छे से इसको साफ करेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें एक जो है डिजिटल माइक लगा हुआ है, जो कि माइक बहुत सारा मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ रहता है। तो उसमें अगर हमारा लिक्विड चला जाता है तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो हम पीछे के साइड में जो है क्लीन कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सामने के साइड में एक छोटा सा छेद रहता है माइक के पास। तो उधर आपको टेप लगा लेना पड़ेगा, अगर सामने के साइड आप कुछ लिक्विड से क्लीन करते हो। क्योंकि कभी कभी सामने के साइड में हमको जो है घासलेट का ऑयल से क्लीन करना पड़ता है। तो आप देखिए, हम जो है हॉट एयर गन से हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा लिक्विड रह जाता है तो हमारा जो कार्बन का फॉयल है तो उसको जला देगा या उसको लूज कॉन्टेक्ट कर देगा। थिनर ज़्यादा टाइम अगर इसके ऊपर रहता है तो। अब देखिए, इसमें अच्छे से आपको क्लीन कर लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि काम का बहुत ही प्रेशर है। तो वो प्रेशर हम कम नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा तबीयत भी मेरा खराब था, इसलिए तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सब सही हो जाएगा। तो आप देखिए, रिमोट को हमने एकदम बिल्कुल सब चकाचक क्लीन कर लिया है। अब इसमें हमको ढूंढना है कौन सा पार्ट जो है इसमें फॉल्टी है, शॉर्ट होने का कारण कौन सा पार्ट्स है। तो यहीं पे देखिए आप, एक कंडेंसर, एक नॉन पोलर कैपेसिटर, उसके बाद जो ये आईसी है, उसके बाद यहाँ पे जो है छोटा छोटा कंपोनेंट आप देख रहे हो, दो ट्रांजिस्टर टाइप का 3 लेग का एसएमडी कंपोनेंट है। यहाँ पे आपको रजिस्टर और उसके बाद कैपेसिटर दिख रहा है। तो दोस्तों, रजिस्टर जो है वो तो शॉर्ट नहीं होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ वो जुड़ा रहता है, पुल अप पुल डाउन अगर रजिस्टर रहता है तो उस जगह में आपका शॉर्ट होने का चांस रहता है। और सबसे लास्ट जो है दोस्तों, हम इसको जैसे ही चेक करते, ये देखिए फिर से हमारा शॉर्टिंग ही दिखा रहा है, क्योंकि शॉर्टिंग अभी तक गया नहीं। तो हमको इसमें ढूंढना पड़ेगा बैटरी का जो पॉजिटिव लाइन है वो कौन कौन सा कंपोनेंट में गया है। तो वही वही कंपोनेंट इस बात के लिए फॉल्टी हो सकता है, उनमें से किसी एक कंपोनेंट फॉल्टी हो, उसी के वजह से शॉर्ट हो रहा है। तो हमको छोटा छोटा जो भी नॉन पोलर कैपेसिटर है उसको पहले चेक करना है। वही सबसे ज़्यादा खराब होता है, उसके बाद जो खराब होता है
छोटा छोटा जो ट्रांजिस्टर रहता है SMD पैकेज में। तो ये देखिए यहाँ पे एक अब हमको ट्रांजिस्टर दिख रहा है जो कि एक पिन में हमारा, ये देखिए नेगेटिव का कनेक्शन है जो कि हम ट्रांजिस्टर पकड़ लेते हैं एमीटर में, और ये वाला जो है हमारा कलेक्टर है जो कि बैटरी का पॉजिटिव से गया है। तो इसका नंबर हम लिख देते हैं CNM5, और नीचे एक छोटा सा आपको जो है दाग दिख जाएगा। तो ये देखिए ऐसा देखने में ऐसा है। तो दोस्तों हमने गूगल से इसका डाटा सेट निकालने की कोशिश किया, लेकिन ये कोडिंग में लिखा हुआ रहता है, तो हमको ठीक से इसका पता नहीं चला कौन सा कंपोनेंट है। ये देखिए इसको हमने उठा लिया है अभी। अब उठाने के बाद जो है हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे जहाँ पे ये कंपोनेंट था। तो अभी देखिए कंपोनेंट को जब चेक कर रहा हूँ, ये ट्रांजिस्टर जैसा ही जो बिहेव कर रहा है, लेकिन इसमें देखिए ये कलेक्टर में चेक करने से हमारा जो है वैल्यू कुछ 1700 1800 कुछ दिखा रहा है। और ये देखिए बेस और एमीटर के साथ जब हम चेक कर रहे तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। प्रॉप को उल्टा करके हम देखते तो ये देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू तो दिखा रहा है, कभी कभी चला भी जा रहा है। ये देखिए अचानक चला गया, फिर से आ गया है। और हम कलेक्टर में भी एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है 1700-1800 वैल्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है ये कोई डायोड भी हो सकता है। तो हम इस जगह में ट्रांजिस्टर यूज कर नहीं सकते, क्योंकि इसका जो बैटरी का कनेक्शन है वो, ये देखिए इसमें कंटिन्यूटी हम टेस्ट कर रहे हैं अभी। ये देखिए एक साइड से हमारा वैल्यू दिखा रहा है, अब ये देखिए दूसरा साइड से हमारा वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो ये कंपोनेंट को उठाने के बाद हमारा जो है ये शॉर्टिंग चला गया है। लेकिन सबसे मुश्किल बात है दोस्तों, इस जगह में हम कौन सा चीज लगा सकते हैं, क्योंकि बैटरी का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसके साथ इसका जो कलेक्टर है, अगर हम ट्रांजिस्टर इसको मानते हैं तो इसका कलेक्टर के साथ उसका कनेक्शन है बैटरी का पॉजिटिव, और बैटरी का नेगेटिव जो है दोस्तों वो इसका एमीटर के पास गया है। और दूसरा जो बेस का पिन है उसमें कुछ वैल्यू हमको दिख रहा है बोर्ड से। तो इस जगह में हम कौन सा कंपोनेंट लगा सकते हैं, तो इस जगह में हम लगाएंगे दूसरा कंपोनेंट। ये देखिए A4 SMD डायोड एक लगा देंगे। तो इसको लगाने से क्या होगा, हमारा नेगेटिव जो है वहाँ से और पॉजिटिव जो है दोस्तों दोनों के साइड जो है सेपरेट रहेगा, वो शॉर्टिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारा जो है नेगेटिव जो है सीधा पॉजिटिव जो पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, डायोड के साथ कनेक्ट होगा। और डायोड जो होता है दोस्तों वो उल्टा दिशा में वोल्टेज को जाने नहीं देता है। तो हमारा जो है ये शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। और जो वैल्यू है दोस्तों, वैल्यू के साइड में जो कलेक्टर से आपका वोल्टेज भी जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव वोल्टेज वही से नहीं जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज जा सकता है। तो ये देखिए हमारा शॉर्टिंग हट गया है। अभी हम कंडेंसर में थोड़ा सा जो है पेस्ट लगा लेंगे। तो हम इसमें एक डायल लगाया है, क्योंकि दोनों साइड से अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा अलग सा बात था, लेकिन एक साइड में इसका नेगेटिव है जो कि इसका एमिटर जो साइड है उस साइड में, तो कलेक्टर के साइड में यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम इसमें डायोड लगाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव शॉर्ट नहीं होगा, करंट फ्लो जो है दोस्तों वो कलेक्टर से एमीटर तक करंट फ्लो होगा, तो हमारा शॉर्टिंग नहीं होगा। और जो हमारा
कोई अगर वोल्टेज या कोई सिग्नल बैटरी का पॉजिटिव से जा सकता है तो बोर्ड का जहाँ पे बेस है उस पॉइंट पे आपका जा सकता है। ट्रांजिस्टर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए, इसमें हमने A4 का डायोड लगाया है। तो देखने में ट्रांजिस्टर जैसे ही दिखता है। तो आप देखिए इसका, हम ये देखिए शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं तो शॉर्टिंग इसमें नहीं है, ये देखिए बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे अगर जो एंड्रॉयड वाला टीवी होता है, स्मार्ट टीवी होता है हर एक का घर में, और उसका रिमोट जो है लगातार हाथों से गिरता रहता है, बच्चे वगैरह जो है गिराता रहता है, तो उसमें आप लोगों का ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अभी जो है फिलहाल बहुत सारा रिमोट मेरे पास आया है जो कि स्मार्ट टीवी का, और उसमें यही प्रॉब्लम है, नया बैटरी आज लगाया 3 दिन के बाद ख़त्म, रिमोट डेड है, चल नहीं रहा है। और एक एक दो घंटा में रिमोट का बैटरी खत्म हो रहा है। तो आप देखिए ये जो बैटरी इससे नहीं चल रहा था, ये खत्म हो गया था। तो इसका वोल्टेज हम थोड़ा चेक कर लेते, कितना वोल्टेज है। तो 1.5 वोल्ट होना चाहिए। देखिए 1.24 है और इसमें 1.27 है। तो ये जो बैटरी है, दोनों बैटरी से 3 वोल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो 3 वोल्ट से रिमोट जो है ऑपरेट होता है, लेकिन उससे कम वोल्टेज में भी ये अभी ऑपरेट हो रहा है, जो कि नहीं हो रहा था। तो यही बैटरी हम चेक करके देख रहे हैं इसके अंदर, जो कि लगातार हफ्ता भर अभी भी चल रहा है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के सामने। और ये देखिए माइक का जो कनेक्शन, वो भी हम दबा के देख लेते ये काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे माइक का कनेक्शन है। माइक का कनेक्शन दबाएंगे तो यहाँ पे दबा के रखेंगे तो यहाँ पे एक एलईडी ग्लो होना चाहिए रिमोट में। तो सेंसर में भी ग्लो हो रहा है, लेकिन रिमोट में भी ग्लो हो रहा है। अब हम इसको फिर से चेक करेंगे कि शॉर्ट दिखा रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी करंट फ्लो होने के बाद फिर से शॉर्टिंग आ जाता है, मैंने देखा है बहुत सारा टाइम। आईसी से भी शॉर्टिंग होता है, तो अभी भी इसमें शॉर्टिंग नहीं आया है। फिर से एक बार टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से एक बार खोल के हम शॉर्टिंग को चेक कर लेंगे, शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं। और उसके बाद जो है दोस्तों, हम इसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके देखेंगे हमारा रिमोट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि टीवी अभी मेरे पास नहीं है स्मार्ट टीवी, लेकिन मोबाइल का जो ब्लूटूथ है उससे हम रिमोट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो रिमोट है दोस्तों, उसका कुछ स्विच जो है उसको दबाना पड़ेगा। तो इसका जो स्विच है हम दबाएंगे, और दबाने के बाद जो है देखेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा जो है रिमोट कनेक्ट हो गया है इसमें। अभी हम यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करके देखेंगे हमारा रिमोट में काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए फ़ोन में अब अभी जो है ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है हमारा रिमोट से। और अब फ़ोन की तरफ देखिए, यहाँ पे हम रिमोट का वॉल्यूम कम ज़्यादा करने से हमारा फ़ोन में भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग बताइए वीडियो कैसे लगा, और अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ लाभ मिलता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। बहुत सारा वीडियो है दोस्तों, आप लोग टेक्नीशियन हो या नॉन टेक्नीशियन हो, सभी लोग जो है मेरा वीडियो देख के लाभ उठा सकते हो। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।